बिहार में सियासी उथल पुथल होता है तो इस देश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है और सरगर्मी बढ़ती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, जिस तरह से सियासी हलचल बढ़ी हुई है और कहा यह जा रहा है कि सरकार में बैठे घटक दल जो हैं वो आपस में ही सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं, जिसके कारण सरकार के काम और नीतीश कुमार दोनों परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि दिल्ली में भी हलचल बढ़ी हुई है। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद पटना आएंगे तो बिहार की राजनीति बदलेगी। लालू प्रसाद पहले से काफ़ी बेहतर हैं, जैसा तस्वीरों में हमने देखा है उसके अनुसार लालू प्रसाद काफ़ी फिट लग रहे हैं और पहले से वो काफ़ी स्वस्थ भी लग रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद के लिए पटना में तैयार किया जा रहा है एक विशेष कमरा जिसमें सारी सुविधाएं होंगी और लालू प्रसाद तब यहाँ पहुँचेंगे। इस बात को बताया था जगदानंद सिंह ने जब हमारी बातचीत उनसे हुई थी और दिल्ली में थे। इस बीच में आपको बता दें कि एक घटना ने बिहार सहित देश की राजनीति में लगभग चर्चा का बाजार छेड़ दिया है और इसके क्या आगे आने वाले समय में परिणाम होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार लालू प्रसाद के यहाँ लोगों का मिलना जुलना जारी है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार में हो रही हलचल को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियाँ हैं, उसको लेकर के कई तरह की सियासत सुनने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक बार फिर से प्रयास करे कि नीतीश कुमार से अलग हट करके वो सरकार बनाने में सक्षम हो पाए। लेकिन ये बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि नीतीश कुमार को इतना जल्दी झटका देना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, बात और भी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद से कल शरद यादव की मुलाकात हुई है। शरद यादव तीसरे धड़े की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनावों को लेकर के जिस तरह से शरद पवार से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की और इसके साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने मिल करके बैठक की है दिल्ली में, उसके ठीक बाद शरद पवार की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं और उसके बाद शरद पवार धीरे धीरे अपने काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो गति होनी चाहिए वो गति तीसरे मोर्चे की नहीं रह पाती है। हालांकि इस बीच में प्रशांत किशोर की मुलाकात दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी उनकी बातचीत होती है। इसको लेकर के कहा जाता है कि तीसरे धड़े की तैयारी चल रही है और प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार बन रहे हैं। लेकिन शरद पवार की मुलाकात प्रधानमंत्री से होने के बाद ये चर्चाएं थोड़ी कम होती हैं। उसके बाद बिहार में सियासी हलचल होता है, मुकेश सहनी एपिसोड सामने आता है, उसका जीतन राम मांझी बुलाए जाते हैं दिल्ली, वो भी एपिसोड सामने आता है। अब शरद पवार का जा कर के दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात करना और उनके साथ कांग्रेस के नेताओं का होना बहुत कुछ कहानी कहता है। अब इसके पीछे की क्या सियासत है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन शरद पवार की मुलाकात यूं ही नहीं हो सकती है। शरद पवार की मुलाकात के पीछे एक बड़ा कारण है और ये कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारत लाइव शुरू से आपको बताता आ रहा है कि एक बार फिर से आरसीपी के नीतीश कुमार से थोड़ा दूर होने के बाद क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की एक बार फिर से दोस्ती हो सकती है? या फिर शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कोई संदेश लेकर आए हैं लालू प्रसाद के पास? इन सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उस मुलाकात के मायने क्या हैं उसको देखा जाए। देखिएगा तस्वीरों में बहुत कुछ स्पष्ट है कि लालू प्रसाद कितना स्वस्थ हैं और पटना आने के लिए उनकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। ऐसे में शरद पवार की मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।